बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। ये वो वाला बॉब नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ थंडरबोल्ट्स के रिसेंटली रिलीज होने वाले टीजर ट्रेलर की, जो एक ट्रेलर से कम नहीं था, क्योंकि इसकी लेंथ मुझे लगता है कि लंबे चौड़े ट्रेलर्स तक को बीट करके रख देगी। लेकिन फाइनली हमको मार्वल की उस मूवी की झलकियां देखने को मिली जिससे हम 2025 में सबसे कम एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं। बट आई हैव टू से कि इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि पिक्चर इतनी भी खराब नहीं होगी, इनफैक्ट अच्छी होने के चांसेस काफी है। मैं एक्सपेक्टेशन सेट नहीं कर रहा, लेकिन टीजर को देखकर थोड़ी ठीक फीलिंग आ रही है। बट एक एक चीज के बारे में बात करना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद येलेना बेलोवा, जो कि नॉक करती है रेड गार्डियन के दरवाजे पे, जो उसके पिताजी हैं। वो कहता है मैंने खाना ऑर्डर करते समय बोला था कि लीव ऑन डोर। वो कहते हैं मैं तो सिर्फ 5 स्टार रेट करने के लिए बोल रही थी, वहां नहीं जाते। लेकिन येलेना उसको कहती है कि पापा मैं आ चुकी हूँ, तो पापा अपने घर का सारा सामान साफ कर देते हैं। और जब येलेना अंदर आकर उससे पूछती है कि क्या आप फुलफिल्ड फील करते हो, तो रेड गार्डियन कहता है बिल्कुल, आई एम फुल एंड आई एम फिल्ड। येलेना जिंदगी की बात कर रही है, रेड गार्डियन अपने पेट की, क्योंकि फुलफिल्ड तो कहीं से कहीं तक वो भी नहीं है, बिकॉज उसके फ्रिज पे लगे हुए बिल साफ बता रहे हैं कि उसका रेंट ड्यू है, एविक्शन नोटिस है। और बंदा बर्तन मांजने के साबुन से मंजन करने के बाद कहता है कि नहीं मैं तो एकदम ठीक हूं। बट देन हम येलेना को देखते हैं और मार्वल स्टूडियोज का लोगो इनफैक्ट इस पूरी मूवी के टेक्स्ट येलो कलर में लिखे हुए आते हैं, और उसका रीजन है बॉब द बिल्डर। बट देन हमको झलक देखने को मिलती है बकी की, और हम ये भी देख सकते हैं कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद बकी को जहां पर थोड़ा अच्छा फील कराया जा रहा था, वहां पर वो एक बार फिर से फ्रस्ट्रेशन मोड ऑन पे आ चुका है, क्योंकि वो प्रोबेबली यूएस गवर्नमेंट का डिप्लोमेट बन चुका है या किसी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह के साथ में है, एंड ही डजंट लाइक द प्लेस वेयर ही इज वर्किंग। और ये डिप्लोमेट या फिर पॉलिटिकल पार्टी वाला जो एंगल है हम बकी के चेस्ट पे लगे हुए बैज से समझ सकते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन और भी दूसरी जगह पे बिल्डअप हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं जॉन वॉकर की, जो अपने बच्चे को संभालने के साथ साथ न्यूज फीड को भी स्क्रॉल कर रहा है, और ये न्यूज उसी के फेलियर की है कि किस तरह से जॉन वॉकर को कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स का रिप्लेसमेंट की तरह चुना गया था, और फिर उसने किस तरह से हागा। बेसिकली फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की पूरी स्टोरी। लेकिन यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये आर्टिकल जिसने लिखा है, इस बंदे का नाम है रोरी ब्रूवन, और ये एक ईस्टर एग हो सकता है इस मूवी और बाकी के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर, क्योंकि रोरी ब्रूवन एक्चुअल रियल लाइफ में थंडरबोल्ट्स के और कई सारी मार्वल की बड़ी बड़ी मूवीज के आर्ट डायरेक्टर रह चुके हैं। और येलेना अपने पिताजी से कहती है कि जब वो काम कर रही होती तब तक तो सब कुछ ठीक है, और काम से उसका मतलब है बिल्डिंगों को ब्लो अप कर देना। ये वाली बिल्डिंग प्रोबेबली कहीं एशिया में है, ऑल्दो इसके साइड में हम लोग आईएमबी बैंक का लोगो देख सकते हैं, जिसके ओरिजिन्स है तो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये जगह इसके आसपास के लोगों को देखकर समझ पे आ रहा है कि प्रोबेबली एशिया में कहीं पर है। और इसके बाद येलेना को हम एक कॉरिडोर में कुछ बढ़िया सा एक्शन करते हुए देखते हैं। इस सीन को देखकर मुझे ब्लैक विडो के आयरन मैन 2 वाली कॉरिडोर सीक्वेंस की याद आ गई। एंड यहाँ पर इन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सा पैरेलल ड्रॉ किया है, क्योंकि जहां पर ब्लैक विडो ने ये सारा काम एक लाइट कॉरिडोर में किया था, वहीं पर येलेना इस काम को एक डार्क कॉरिडोर में अंजाम दे रही है, which shows us कि ब्लैक विडो उस टाइम पे अच्छाई का साथ दे रही थी, दस द लाइट, एंड येलेना क्योंकि किसी बुरी एजेंसी के लिए काम कर रही है जो प्रोबेबली वैल को बिलोंग करती है, इसी वजह से सारी चीजें डार्क में हो रही है, बिकॉज शी फील्स लाइक शी इज ट्रैप्ड इन अ डार्क प्लेस। लेकिन इसके बाद ट्रेलर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मोड़ ले लेता है, जब येलेना को हम एक वॉल्ट में जाता हुआ देखते हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो इस वाले शॉट पे हम कुछ पेपर्स वगैरह को देख सकते हैं, जो वैसे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो प्लीज डू नॉट रिलीज करके लिखा हुआ है, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसके लिए बोला जा रहा है, और उसके साथ में पीछे वाले पेपर पे कुछ एस लोगोस बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर जो भी सेंट्री का क्रिएशन किया जा रहा है उसके लिए प्रोबेबली इन लोगों ने कॉस्ट्यूम भी डिजाइन करी। तो इनके दिमाग में क्लियर कट आइडिया था कि हमको एक सुपर हीरो या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज बनानी है, तभी ये कॉस्ट्यूम पे एस वगैरह लिखा जा रहा था। और अगर आप इसको कॉमिक बुक से रिलेट करने की कोशिश करो, जो कि हम लोग यहाँ पर करते ही हैं, तो ब्लू वाला एस एक्चुअली में डेथ सीड सेंट्री की कॉस्ट्यूम को रिप्रेजेंट करता है, जो मार्वल कॉमिक्स में सेंट्री का एक बहुत ही पावरफुल वर्जन है, इफ दैट कुड बी पॉसिबल। यस, डेथ सीड सेंट्री एक्चुअली में डेथ सीड से इन्फेक्ट हुआ सेंट्री है, जिनका क्रिएशन मतलब डेथ सीड्स का क्रिएशन सेलेस्टियल्स ने किया था कॉमिक बुक्स में, ताकि वो वर्ल्ड में जो सुपीरियर लाइफ है जैसे कि म्यूटेंट्स, उनको प्रिजर्व कर सकें और ह्यूमंस का खात्मा। और ये सीड किसी भी लिविंग इंडिविजुअल को चूज करके उसके अंदर चली जाती है, जैसे कि एपोकलिप्स के साथ में भी यही केस था। तभी वो म्यूटेंट काइंड को बचा करके सारे ह्यूमंस को इरेडिकेट करना चाहता था, और फिर आगे जाकर ये सेंट्री को चूज करती है एंड ही बिकम्स डेथ सीड सेंट्री, जो बहुत खतरनाक था। और इसी वजह से उसको एक ब्लू कलर का सूट दिया गया था जिसपे ब्लू कलर के एस का लोगो है। लेकिन यही साइड में गोलाकार स्ट्रक्चर भी नजर आता है, प्रोबेबली इस वॉल्ट का डिजाइन होगा। और फिर हम लोग दूसरे कैरेक्टर्स को भी देखते हैं, जैसे कि जॉन वॉकर, गोस्ट, टास्क मास्टर, एंड दे ऑल स्टार्ट फाइटिंग टुगेदर, मतलब अगेंस्ट ईच अदर। नोटिस करने वाली चीज ये है कि यूएस एजेंट या फिर जॉन वॉकर, ये जो कुछ भी है, इसको एक नई शील्ड प्रोवाइड करी गई है। इसके पास पूरा का पूरा सूट है। इसके अलावा टास्क मास्टर और गोस्ट दोनों के पास भी नए नए सूट्स हैं, व्हिच एक्चुअली शोज कि किसी एजेंसी के साथ
साथ मिलकर काम कर रहे हैं जिन्होंने इनको एक मिशन पे यहाँ भेजा एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ सुसाइड मिशन। और ऐसा क्यों है उस पर बात करने से पहले मैं आपको उस एजेंसी के बारे में भी बता देता हूं। इस वाले शॉट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीछे हम OE जैसा लिखा हुआ कुछ स्पॉट कर सकते हैं। ये बेसिकली OE नहीं बल्कि OXE है, जो मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन की क्रिएटेड एजेंसी है। नाउ इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि कॉमिक बुक्स में इसको आउटर सर्कल के बाद क्रिएट किया जाता है, वो भी अपने आप में भरामियों से भरी हुई एजेंसी थी। मार्वल कॉमिक्स में हाइड्रा और उनके बहुत सारे बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, तो आप इसको भी कुछ वैसे ही समझ सकते हो। और OXE का इस्तेमाल करके ये बहुत सारी चीजों को इन्फ्लुएंस कर रही होती। लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो इस मूवी में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बिकॉज OXE यही एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होगी सेंट्री को क्रिएट करने के लिए। आपको याद होगा इससे पहले हम लोगों ने वो जो S के लोगोज और वो सारी चीजें देखी थी, एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट। दिस मींस दैट दे वांट टू क्रिएट समथिंग जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और प्रोबेबली सुपर हीरोज या एवेंजर्स को रिप्लेस करने के काबिल भी। एंड दैट इज वेयर बॉब कम्स इन, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक नॉर्मल से हॉस्पिटल गाउन में किसी को देखते हैं जो कहता है कि मेरा नाम बॉब। और अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि कॉमिक बुक्स में सेंट्री उर्फ रॉबर्ट रेनॉल्ड्स का जो पेट नेम है, मतलब उसको प्यार से बॉब बुलाया जाता है। एंड एक प्रॉपर ओरिजिन वीडियो की फुटेज यहां पर नहीं खाते हुए आपको बस इतना बता देता हूं कि सेंट्री या फिर रॉबर्ट रेनॉल्ड्स मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। इसका क्रिएशन होता है फेल्ड सुपर सोल्जर सीरम या फिर अनफिनिश्ड अनटेस्टेड सुपर सोल्जर सीरम के इसके ऊपर जब इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो ही समहाउ गेट्स पावर ऑफ 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स। मतलब जैसे सुपरमैन एक सूरज से पावरफुल होता है तो वैसे 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर अपने अंदर रखता है। एंड शायद हम लोग अगली सीक्वेंस में वही चीज एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, क्योंकि बॉब से मिलते ही अचानक इस वर्ल्ड में लॉकडाउन लग जाता है, रेड कलर की लाइट जलने लगती है और कुछ रॉकेट टाइप की चीजें फायर होने लगती हैं जो प्रोबेबली बॉब को सेंट्री में ट्रांसफॉर्म करेंगी। और इसमें मजे की बात यह है कि बॉब डजंट रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन विद हिम, क्योंकि कॉमिक बुक्स की तरह शायद इसमें भी इन लोगों ने वो मल्टीपल पर्सनालिटी वाला एंगल रखा हुआ है। बेसिकली सेंट्री की दो अलग अलग एक्चुअली 3 अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, जिसमें पहला रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल है, दूसरा सेंट्री जो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब सुपरमैन की तरह सारी की सारी वैसी पावर्स पोजेस करता है और अच्छाई का साथ देता है। लेकिन इसकी तीसरी पर्सनालिटी वॉइड, वो सेंट्री का बिल्कुल ऑपोजिट है, उससे ज्यादा डेंजरस एंड सीमिंगली अनस्टॉपेबल, क्योंकि एक बार अगर वो वॉइड बन जाए तो फिर उसको रोकना लगभग नामुमकिन सा है। तो जहां तक मुझे लगता है इस वाले शॉट में बॉब सेंट्री में ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, तभी ये सब लोग इस वाले वॉल्ट से बच के बाहर निकल पाएंगे, बिकॉज अगर वो वॉइड में बदल जाएगा तो यहां से कोई भी जिंदा बच के बाहर नहीं जा सकता। और इसी चीज को देखने के बाद हम येलेना के एक्सप्रेशंस को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब वो कहती है व्हाट द हेल। और इन सब के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तगड़ा चल रहा है, क्योंकि गाने का नाम है वेयर इज माय माइंड। और अगर आप लोगों ने फाइट क्लब का ट्रेलर या वो मूवी नहीं देखी है तो बिना स्पॉइल करे बताऊंगा कि इस पूरी सीक्वेंस में और इस पूरी मूवी में परफेक्टली फिट हो रहा है। और इसके बाद वाला शॉट भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम एक पार्टी को देखते हैं, इसी पार्टी में बकी भी मौजूद है और लोकी का सेप्टर भी। क्लियरली इसके अंदर माइंड स्टोन नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों को ऐसे सजा के रखा गया है जैसे ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट, एक्चुअली इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स तो हैं ही, लेकिन ये पूरी चीज, ये पूरा जो बॉल है, पूरी पार्टी है, ये प्रोबेबली बैटल ऑफ न्यूयॉर्क को सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि वहां पर हम उसके बैनर्स भी देख सकते हैं। ये जितने भी ग्लास केसेस है यहाँ पर प्रोबेबली चितारी टेक होगा, लोकी का सेप्टर होगा और भी कई सारे वेपन्स हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो ये यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रखवाया होगा कुछ फंड रेजर टाइप का, लेकिन अगर ये वैलेंटीना कर रही है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या डीओडीसी भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और इसके बाद हम बॉब के एक और शॉट को देखते हैं जहां पर उसके सामने कई सारे आर्मी के सोल्जर्स खड़े हैं, या फिर ये कोई प्राइवेट सिक्योरिटी होगी, मे बी OXE वाले लोग जो उसको शूट करने की कोशिश करते हैं, बट इट लुक्स लाइक बॉब हैज ऑलरेडी बीन शॉट एट, क्योंकि उसके गाउन में बुलेट होल्स हैं। एक बड़ा होल है जो सिग्निफाई कर रहा है कि प्रोबेबली उसको स्टैब करने की कोशिश करी गई थी या किसी गर्म वेपन से जलाने की, बट नथिंग वर्क्स ऑन हिम। कुछ काम नहीं करेगा उसके ऊपर। और फिर ऐसा शॉट जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस जन्म में तो मुझे देखने को मिलेगा, बकी अपनी वाइब्रेनियम आर्म को डिश वॉशर में धो रहा है। नाउ दैट यू थिंक अबाउट, नहाते वक्त भी तो धो सकता था, बट देन हम ये बाकी के जो भी थंडरबोल्ट्स एस्ट्रिक्स के साथ हैं उन सब लोगों को न्यूयॉर्क में फाइट करते हुए देख सकते हैं। इस जगह को न्यूयॉर्क इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हम डिप्यू प्लेस नाम के एक बोर्ड को देख सकते हैं जो न्यूयॉर्क में एग्जिस्ट करता है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये पूरी सीक्वेंस वहीं पर टेक प्लेस करेगी, एंड इट डज मेक सेंस एज वेल, क्योंकि इसके बाद हमको पता चलता है कि सब लोग
वैलेंटीना को जाके कन्फ्रंट करते हैं उसके घर में, विच इज नन अदर देन द एवेंजर्स टावर। इस पे चढ़ने वाली सीढ़ियां, सामने वाली ग्लास वॉल्स, न्यूयॉर्क में सिचुएटेड, इतनी ऊंची हाइट पे, ये सारी चीजों को देखकर बहुत ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि स्टार्क टावर या एवेंजर्स टावर को जिस भी इंसान ने खरीदा था, दैट वाज नन अदर देन वैलेंटीना। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके पास खैर पैसा तो होगा ही, वो एक्सी को चला रही है और इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, काला धन। पर अगर आप इन शॉट्स को थोड़ा भी क्लोजली ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, क्योंकि इस लिफ्ट वाले शॉट में हमें टास्क मास्टर नहीं दिखती, ना ही इस गाड़ी वाले शॉट में। मतलब वॉल्ट में किसी ना किसी का बलिदान तो हुआ ही होगा। लेकिन फिर हम ये वैलेंटीना के सामने वाला शॉट देखते हैं तो यहाँ पे टास्क मास्टर जिंदी खड़ी है। लेकिन फिर बकी के कुछ शॉट्स देखने को मिलते हैं जिसमें वो एक हमवी को ऐसे पलटा देता है और उसके बाद अपनी वही विंटर सोल्जर वाली बंदूक का इस्तेमाल करता है और उन लोग की गाड़ी भी उड़ा देता है। तो प्रोबेबली शायद ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे एंड बकी, हु आई थिंक इज वर्किंग फॉर वैलेंटीना, इन लोगों को ऑलमोस्ट मार के पकड़ के फिर वैलेंटीना के पास लेके आएगा। बट आई थिंक इवेंचुअली वो खुद भी उसके अगेंस्ट में टर्न होगा, बिकॉज ही रियलाइजेस कि जो कुछ भी वो कर रही है वो अच्छा तो नहीं है। और सबसे मजे की बात यह है कि इस पूरे कर्मकांड में हमको सेंट्री नहीं दिखाया गया, मतलब बॉब के सिर्फ 2 ही सीन्स है और उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। इतना समझ में आता है कि उसका बकल दिखाया गया है जो उसी सेम पैटर्न पे बेस्ड है जो पेज हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली कूल। कॉमिक बुक्स में जो उसका एस बना हुआ है ये उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर आप ध्यान से स्पॉट करो तो ही आपको ये एस समझ में आएगा, नहीं तो इट लुक्स लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग ऑन इट्स ओन, बट आई लाइक इट। अब मैं देखना चाहता हूं कि सेंट्री का सूट कैसा दिखता है। होपफुली जो अगला 5 मिनट का ट्रेलर होगा उसमें दिखा देंगे। आई मीन एटलीस्ट इस टीजर से तो इतना ही समझ में आ रहा है। बाकी आप लोग को जो भी लगता हो प्लीज डू लेट मी नो। हम लोग सेंट्री कौन है क्या है उस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे क्या, लाइक